सोच रहा था कि जिंदगी भर आराम से रहूंगा, जीवन भर में सुख विलास में रहूंगा सोचा, लेकिन उसी दिन रात को प्रभु आके क्या कहता है कि परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। यस, इसको बोलते हैं कि मूर्ख धनवान, फूलिश रिच मैन। देयर आर मेनी रिच पीपल इन द वर्ल्ड बट दे आर फूलिश। ध्यान सुनिएगा, दुनिया में बहुत अमीर लोग है लेकिन वो मूर्ख है, तो मालूम नहीं है कब चले जाएगा। लेकिन आप और मैं ज्ञान के साथ धनी बनना है। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो ईश्वर की नजर में धनी नहीं है वैसा ही चले जाएगा। प्रभु ने नाइट आया, कहता कि मैं आज रात को उठा लूंगा, क्या करोगे? तूने इकट्ठा किया, कौन खाएगा? चल प्यारे बहन, आप और मैं प्रभु की नजर में धनी बनना है। प्रभु की नजर में धनी कैसे बनेंगे? प्रभु के लिए जब मेहनत करता है, प्रभु के लिए जब काम करते हो, तो प्रभु के नाम पे जब सताया जाएगा तो धनी बनेगा। क्योंकि तेरे दुख तेरा तकलीफ तेरा पैसा है, तेरा दुख तेरा तकलीफ तेरा पैसा है। तो इसलिए पर प्रभु को धन्यवाद हो, वचन के अंदर जो छुपा हुआ धन है उसको ढूंढना हमारा पैसा है प्यारे बहन। इसलिए आप और मैं वचन पढ़ना, इसमें क्या लिखा है कि उसने जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिर पड़े थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों की कपट रूपी खमीर से चौकस रहना देना। चौकस रहना ही तेरा पैसा है। पहली बात, जो कपटी लोगों से भी चौकस रहना। दूसरी बात, अपने आप को मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु जल्दी आने वाला है ना, क्योंकि 46 से पढ़ेंगे तो हमको हमारे प्रभु जब आएंगे, अगर कोई व्यक्ति प्रभु की इच्छा का अनुसार नहीं जिएगा, खाएंगे पिएंगे, अपने दासों को मारते रहेंगे, तो उसको मार पड़ेगा। ध्यान सुनिए, इसलिए क्या करना, चौकस रहना ही हमारा पैसा है। हालेलुया। आप सुबह शाम क्यों आ रहे हो? ये सुबह शाम आके प्रार्थना कर रहे हो, यही तुम्हारा धन है, यही तुम्हारा पैसा है। तेरे प्रार्थना तेरा पैसा है, तेरा विश्वास तेरा पैसा है, तेरा आंसू तेरा पैसा है, तेरा दुख तेरा पैसा है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए प्रभु की नजर में हम धन बनना जरूरी है। इसमें के बाद चौकस रहना, इससे चौकस रहना, पाखंडी लोग से चौकस रहना, ये चौकस रहना ही हमारा धन है। अद्भुत बात। और क्या लिखा हुआ, कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जितना भी छुपा हुआ है वो बाहर आएंगे। कुछ लोग बोलते वेदों में यीशु मसीह छुपा हुआ, वो बाहर निकल रहा है। कुछ लोग वेद बोल के बता रहा है कि वेदों ग्रंथ में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है बोल के, क्योंकि जो भी छुपा हुआ अभी ग्रंथों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है तो वो बाहर आएगा। और अद्भुत बात पता है कि यहूदी लोग हर पसा की पर्व में एक गेम खेलते हैं। यहूदी लोग पसा की पर्व में गेम खेलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक रोटी को कहीं ना कहीं छुपा देता है और मम्मी पापा बच्चों से कहते हैं कि उस रोटी को ढूंढ के लाओ, जो ढूंढेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तो बच्चे ढूंढता है रोटी कहाँ है, वो रोटी यीशु मसीह का दर्शाता, मसीहा का दर्शाता है। तो लोगों को ये सिखाया जाता है कि मसीहा को ढूंढो। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रेज़ गॉड। ढूंढो तुम पाओगे शब्द उसी के लिए तो बोल, जब मसीह का ढूंढेगा तो मसीह मिल जाएंगे, ईश्वर को ढूंढेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। इसलिए ईश्वर की बात, यीशु मसीह की बात छुपा हुआ है और वो खोला न जाएगा। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह वही बोल रहे, कुछ डपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। प्रेज़ गॉड। ईश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जो भी बात छुपा के रखा वो सब कुछ खुल जाएगा। यहूदी लोग पता है क्या होता है कि वो रोटी को ढूंढता है, जब वो रोटी मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह जो छुपा हुआ ना, वही रोटी को उठा के तोड़ा। इसलिए बोलते और एक रोटी उठाया। कौन सी रोटी है? वो छुपा के रखते ना, खेलते हैं ना, उसी रोटी को उठा के तोड़ा, क्योंकि वो रोटी मैं हूँ, मैं तोड़ रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ आप लोगों के लिए। और उसी रोटी उठा गया यीशु मसीह ने। अद्भुत बात है। और इसीलिए जो छुपा हुआ बात है, सीक्रेट बात है, बाहर आएगा। रहस्य बात जानना ही हमारा पैसा है। जान सुनिएगा, यीशु मसीह के बारे में, ईश्वर के बारे में जो छुपा हुआ बात है, गुप्त बात के बारे में जानकारी लेना है, ज्ञान पाना ही हमारा धन है। मतलब हमारा ज्ञान हमारा धन है। प्रेज़ गॉड। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा धन है। ईश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन तुझे मालूम है, यही तुम्हारा पैसा है। क्योंकि विपत्ति के दिन में हमारा सोना चांदी हमें बचा नहीं सकता। विपत्ति के दिन में केवल प्रभु यीशु मसीह बचाता है। ये तो पैसा है। इसलिए प्यारे बहन, आप और मैं सुबह शाम इसलिए प्रभु में लगे रहना। बात पता है कि जो प्रभु हमसे बातें करता है, हम प्रभु से संगति करते हैं ना, वही हमारा पैसा है। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ संगति करता है वही तुम्हारा पैसा है। क्योंकि जब तू संगति करेगा तो परमेश्वर तेरे कानों में कुछ सीक्रेट बात बताएगा, वो दूसरों को नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपके जो कान में गूंजेगा और वो जो कान में आएगा वो शब्द जो है कि पूरी दुनिया में गूंजेगा। लूका 12:3 में। इसीलिए जो कुछ तुमने अंधेर में कहा है वो उजाला में सुनाई जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है कोटों पर प्रचार किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर हमारा साथ भी जो बोलेगा, हमारा जो बात करेगा, वो भी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। लेकिन हाँ, किसी को प्रति गलती बोलेंगे चुपचाप से, वो भी तो प्रकट हो जाएगा। अद्भुत बात है कि प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु से हम संगति करते हैं, ये हमारा धन और संपत्ति है। इसीलिए प्यारे बहन, आप और मैं प्रभु के साथ संगति करना, न प्रभु से बात, प्रभु की आवाज सुनना, ये हमारा पैसा है। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर का घात करता है परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं रख सकते, उनसे मत डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी हिम्मत तेरे धन है। प्रेज़ गॉड। अब किसी से नहीं डरना। प्रभु कहता है कि शरीर को मारने वाले को डरो मत, लेकिन शरीर और आत्मा को घात करने वाले ईश्वर से डरना है। पता है, ईश्वर से डरते हैं ना, वही हमारा पैसा है। जब ईश्वर से आप डरोगे, शैतान तुमसे डरेगा।
इंसान से क्या डरना, इसलिए इंसान के सामने निडर रहना, हिम्मत रखना, यही तो हमारा पैसा है। अभी मणिपुर में इतना सताव होने के बाद भी देखो घर नहीं है, घर नहीं है, संपत्ति टूट गए, चर्चेस टूट गए, पास्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तब भी आराधना जंगल में चल रहा है, तब भी आराधना जंगल में चल रहा है। ये है हिम्मत, ये है इनकी पैसा। प्रेज़ गॉड। प्यारे बहन, आप और मैं इसलिए प्रभु साथ बने रहना, कोई भी छोड़ दे, प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। चलिए प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए ईश्वर से डरना है, इंसान से नहीं डरना। आपकी हिम्मत आपका पैसा है, आपका हिम्मत आपकी धन है। इसलिए प्रभु से मांगना, प्रभु मुझे हिम्मत दे। ये हिम्मत कैसा आएगा? पहले में लिखा हुआ, दूसरे तिमोथी 1:7 में लिखा हुआ, जब पवित्र आत्मा आएगा, डरपोक की आत्मा नहीं, संयम और प्यार की आत्मा देगा। इसलिए पवित्र आत्मा से भर के हम जीना है, क्योंकि यीशु मसीह आया पवित्र आत्मा भरने के लिए आया। 49 में हम देखते 12:49 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? चलिए हिम्मत के साथ रहना। आज पूरा दिन बहुत कुछ बातें, बहुत गुप्त बात इस अध्याय में छुपा हुआ है, लेकिन सब बताने के नहीं, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन एक बात है, ध्यान सुनिए, पवित्र आत्मा से भरने से एक हिम्मत आएगा। हमारी हिम्मत हमारा धन है। कितना भी मुश्किल और तकलीफ आ जाए, मन में ठानना, मेरा प्रभु मेरा साथ है, कोई भी छोड़ दे, मेरे यीशु नहीं छोड़ेगा। इस मुश्किल से मैं जैसे भी कैसे भी पार करूंगा। बल्कि हिम्मत तो होते ना, वो हिम्मत तेरा पैसा है। 49 में क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं पृथ्वी पर आग लगाना आया हूँ। वाह, प्रेज़ गॉड। कौन सी आग? ये पवित्र आत्मा का आग लगाना आया। और क्या कहते हैं? और क्या चाहता हूँ कि केवल ये है कि अभी सुलग जाती है। मैं चाहता हूँ कि आग जले, ये आग लगे लोगों में, ये प्यार की आग, ये पवित्रता की आग, दुनिया से अलग रहने की आग है ना। ये दुनिया की बातों से मैं अलग रहना चाहता हूँ, ये पापों की बातों से अलग रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की नजर में धनी बनना है, मैं प्रभु की नजर में मैंने पवित्र बनना है, मैं प्रभु के लिए रहना है, बोल के एक अलग रहना चाहता हूँ। एक आग है, ये आग उंडेलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आग उंडेलना चाहता है। लेकिन 50 में लिखा हुआ, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा यीशु मसीह क्या ऑलरेडी यूहन्ना का टाइम में बपतिस्मा ले लिया ना। फिर बपतिस्मा लेना क्या है? बपतिस्मा मतलब मरना, मर के गाड़वाना। मतलब मुझे बपतिस्मा लेना मतलब मैं मरना अवश्य है और मुझे गाड़ना अवश्य है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्रूस के बारे में बोल रहे प्रभु यीशु मसीह। मतलब मैं मरना अवश्य है, और जब तक मैं नहीं मरूं, जब तक वो ना हो ले, तब तक मैं किसी सकेती में रहूं। कैसे सकेती में रहूंगा? प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं कितना दुखी में रह रहा हूँ, मैं मरने तक इंतजार कर रहा हूँ। जब तक मैं नहीं मरूंगा, तब तक पवित्र आत्मा का आग नहीं उतरेगा। इसलिए मैं बहुत सकेती में हूँ। प्यारे बहन, प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं पवित्र आत्मा का आग से भर के पवित्र जीवन जी सके। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूँ आग उंडेलने। यस, जब ये पवित्र आत्मा का आग हमारे ऊपर जब आते हैं, जब ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर जब आ जाते, तो हम दुनिया के पाप से हम अलग हो जाएंगे, एग्जैक्टली अलग हो जाएंगे। यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूँ आग उंडेलने के लिए। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा की आग से नहीं भरते ना, तो यीशु को तकलीफ देता है। इसमें क्या लिखा हुआ? 50 में, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना, मतलब मैं मरना अवश्य है, और जब तक मैं नहीं मर लूं, तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। क्योंकि आग आना चाहते, आग उंडेलना चाहता। अगर आग नहीं तो मुझे तकलीफ हो रहा है। अगर आग आएगी तो लोग प्रभु के प्रेम में बढ़ेंगे, आग आई तो प्रभु की कृपा में बढ़ेंगे लोग, प्रभु की जैसे बढ़ेंगे लोग। इसलिए ईश्वर की इच्छा एक है, मेरे बच्चे मेरे जैसे हो। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप ईश्वर जैसे बने। हालेलुया। इसलिए जब ईश्वर के कैरेक्टर जब हमारे अंदर आता है, तो वही हमारा पैसा है। ईश्वर का स्वभाव हमारे अंदर, तो वही हमारा पैसा है। इसलिए जब पवित्र आत्मा जब आएंगे, तो ऑटोमेटिक पता क्या होता है? सास बहू का, बहू सास का खिलाफ हो जाएगा। आज भी तो हो रहा है घरों में, क्योंकि जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, कुछ शैतान का पूजा करते हैं, कुछ ईश्वर को पूजा करते हैं, तो दो परिवार में फूट आ जाता है। मतलब परिवार को तोड़ने के लिए नहीं आए प्रभु ने, परिवार को सुधारने के लिए आए। अद्भुत बात है। इसीलिए आप 51-52 में कंटिन्यू पढ़ेंगे तो पुत्र पिता का विरोध रखेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से, सास बहू से, और बहू सास से विरोध रखेगी। विरोध रखेगी मतलब जब ये प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा घर पे। वो बोलता है अगरबत्ती जला, कहते हैं अगरबत्ती क्यों जलाना? परमेश्वर आत्मा, तो आत्मा से सच्चे से आराधना करो बोलेगा। तब झगड़ा स्टार्ट घर पे। कुछ लोग क्या बोलते, धर्म बदल दिया। वही एक धर्म नहीं बदला, दिल बदला। पहले ताश खेलते तब नहीं खेल रहे, पहले दारू पीते तब नहीं पी रहे, पहले जादू टोनक पी जाते तब नहीं जा रहे, पहले पाप करते तब नहीं कर रहे, पहले व्यभिचार काम करते तब नहीं कर रहे, तो अच्छी जिंदगी जी रहा है। पहले झगड़ा करता था, अभी प्यार से शांति से रह रहा है। दिल बदल दिया। दिल बदलने के कारण शैतान को जलन आके बोलते धर्म बदल दिया। धर्म नहीं बदलता है। धर्म कौन बदल? दिल बदलता है, स्वभाव बदलता है, कैरेक्टर बदलता है। परमेश्वर को धन्यवाद है। प्यारे बहन, आपका स्वभाव आपका पैसा है। यीशु मसीह अद्भुत बात बोलता है, ईश्वर की नजर में जो धनी नहीं होता है, वो अचानक मर जाएगा, वो अचानक दुनिया छोड़ के चले जाएगा। इसलिए आप और मैं ईश्वर की नजर में धनी बनना है, और खास करके हिम्मत के साथ जीना है। हिम्मत रखो, डरो मत। समस्या तो आएगी जिंदगी में, लोग आपको सताने के लिए कोशिश करेंगे, लोग आपको गाली देंगे, निंदा करेंगे, डरो मत, हिम्मत रखना। जब मैं पहले सेवा में जो उतरा था, आया था, जो गुड़गांव आए थे, गुड़गांव जब आने के बाद अच्छा प्रार्थना करते, अच्छा उपवास करते थे। फिर मुझे एंकरेज
एंकरेज करना था, जो मेरे सीनियर से ना, जो पास्टर लोग एंकरेज करना था, जब हम उपवास कर समय वो लोग चाय पीते थे, पानी पीते थे, मैं तो चाय भी नहीं पीता था, पानी भी नहीं पीता था। जलन के मारे मुझे बुराई बोलने लग गए, जलन के मारे। अगर दूसरे बंदे तो है छोड़ा है सेवा कौन से छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन प्रभु हिम्मत देता है। प्रभु कहता था बेटा मैं तेरे साथ, बेटा मैं तेरे साथ, घबराना मत। बहुत लोग आके बोलते थे ये आंध्रा वाला, ये तेलुगु वाला, ये सेवा नहीं कर पाएगा, ये भाग जाएगा, ये होम सिक ज्यादा होता है इनको, मतलब अपना गाँव चले जाएगा, नहीं कर पाएगा, ये छोटा है, इसके भाषा नहीं आता है। लोग आपको बहुत नीचे दिखाना चाहता है, लेकिन प्रभु है बोलते कि डरो मत, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। दुनिया की नजर में हमको कोई इज्जत हो ना हो मतलब नहीं, प्रभु की नजर। लेकिन समय आया, प्रभु को धन्यवाद हो। जो लोग मुझे बोलते थे तो कुछ नहीं कर पाते ना, आज वही लोग कहता है कि भाई साहब पास्टर जी हमारे चर्च में रिवाइवल मीटिंग करना चाहते हो, आओगे, हमने एक मीटिंग करना चाहते हैं, आप आके थोड़ा एंकरेज करोगे? हाँ जी करेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है ना चेंज करता है। आज जो बाहर दिख रहे ना वो नहीं हकीकत। ध्यान सुनिए बहन भाई, आपको शायद बाहर में इज्जत नहीं है, लेकिन ईश्वर की नजर में इज्जत है। भले दुनिया आपको मूर्ख समझे, लेकिन ईश्वर की नजर में आप ज्ञानी हो, धनी हो। हिम्मत रखना। आज प्रभु को धन्यवाद हो। समय आएगा लोग हमको उत्साहित नहीं करेंगे, हमको निंदा करेंगे, हमको दबाएंगे। यीशु मसीह को भी दबाने की कोशिश किया। शैतान चाहता है कि सेवा ना करे, शैतान चाहता है कि पवित्र जीवन ना जिए, लेकिन हिम्मत रखना। इसलिए प्रभु क्या करता है, जंगल के फूलों को देखो, उसका कितना सुंदरता है। इसलिए कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसके लिए चिंता मत करो। पक्षियों को देखो, ना बोता है ना काटता नहीं इकट्ठा करता है, उसको पालने वाला परमेश्वर आपको भी पालेगा। सोलोमन भी इतना सुंदर नहीं था, जो जंगल के फूलों को प्रभु ने इतना सुंदर बना दिया। हालेलुया। यस, परमेश्वर आपको और मुझको भी संभालेगा, सुंदर बनाएगा और संभालेगा, सब कुछ खिलाएगा पिलाएगा। इसलिए कल के लिए चिंता मत करना, हिम्मत रखना। हिम्मत है आपका धन है। प्रेज गॉड। मैं भी ऐसा था, मुझे अच्छी तरह से मालूम प्यारे बहन, जब मैं आई थी खाना नहीं था मुझ पास, मेरे पास भाषा नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन प्रभु ने खड़ा किया, प्रभु ने खड़ा किया। आज हिम्मत है। पिछली बार मीटिंग में 1.5 लाख लोग के बीच में प्रचार किया है। प्रभु का धन्यवाद। प्रचार करने के बाद भी पता क्या हुआ था, कम से कम 1000, 1500, 500 लोग थे, एक पास हिल गए पूरा। तो मैं समझा प्रभु ये क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं तो छोटा हूँ, मंगलपुर में रहता हूँ। प्रभु कहता है तू छोटा है बड़ा है मतलब मैं, तू मेरे बात मान रहा है, ये सबसे बड़ी बात। इसलिए प्यार बहन आज यीशु की बात मानने वाला चाहिए। वो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, उनके पास करोड़ रुपए है, वो फ्लाइट में जा रहा है, हेलीकॉप्टर में जा रहा है, बकवास है सारे। ध्यान सुनिएगा, अभी आने वाला समय जो है कि ये दुनिया खत्म होने वाला, ये पैसा ये हेलीकॉप्टर कुछ नहीं, बकवास है सारे। इसीलिए प्रभु के साथ रहिएगा, प्यार के साथ रहिए, हिम्मत से रहना, चिंता मत करो, मन में ठानना मेरा प्रभु मेरे साथ, मेरे यीशु मेरे साथ बोल के हिम्मत रखिए। प्रभु कृपालु है। अद्भुत बात लिखा है। इसलिए प्यारे बहन कोई भी छोड़ दे, यीशु मसीह नहीं छोड़ता है। बहुत लोगों के पास ये भी ज्ञान है कि ये लू चलेगा, अभी बारिश आने वाला, ये तूफान आने वाला, हम भेदों को बताता है। लेकिन क्या लिखा हुआ प्रभु ने, हे कपटियों तुम धरती और आकाश के रूप को भेद कर सकते हो 56 में, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। तो यह सचमुच में जब यह बारिश आएंगे, तूफान आएंगे, अभी क्या बोला था, अभी गुजरात के अंदर तूफान आएंगे बोल के नासा ने बता दिया, तूफान तट पर आ गया, समुद्र पे आ रहा है बोल के बता दिया, सब पता रहा, इसको इतना ज्ञान बढ़ गया। लेकिन इस युग का भेद को ये बहुत जरूरी है। ये युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानती। इस युग का भेद करना समझना जरूरी है। कुछ लोग बोलते कलयुग है, पाप बढ़ चुका है, इसलिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए हम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना है। युग ऐसी है, युग है पाप का युग है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद युग का और एक नाम भी कृपा की युग है। कितना भी पाप करे इंसान से परमेश्वर प्यार करे, कितना भी पाप करे इंसान को ईश्वर अनुग्रह देता है। इसलिए प्रभु कहता है कि इस युग को भेद को क्यों नहीं समझते हो। इसलिए कृपा के टाइम है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। हम कितना भी गुनाह किया प्रभु हमें माफ करेगा, एक नया जीवन दोबारा प्रभु देने के लिए तैयार है। इसलिए प्यारे बहन हिम्मत रखना, चिंता नहीं करना तेरा धन है। पता है आनंद के साथ जीना ही तेरा पैसा है। बहुत लोग टेंशन रहता है। मैंने सोचा था अडानी बहुत अमीर है, वो तो पता है LIC पैसा बहुत पैसा लूट लिया है ना, वो खुद गरीब है, क्योंकि हमारा भी LIC है, इसके मतलब हमको भी कर्जा हो गया। जो कर्जदार है तो वो अमीर का हो गया। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, चिंता नहीं करना, कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हिम्मत रखना। और प्रभु आपको जो कहता है कि दूसरों को समझाना सुनाना और पवित्र आत्मा से भरना, ये तो आपके पैसा है। भर के आग से भर के प्रभु के साथ जिंदगी जीना, आपको आपके परिवार को प्रभु आशीष देगा। कोई भी छोड़ दे यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पे अपना जान दिया है, राइट। इसलिए पूरा दिन एक ही बात बोलना, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मेरे टेंशन को दूर करो, मैं हिम्मत के साथ जीना चाहता हूँ। प्रभु मुझे मालूम है प्रभु मेरी हिम्मत मेरे पैसा है, और ये हिम्मत तू ही है प्रभु यीशु, तू मेरी हिम्मत है, तू मेरे ज्ञान है, तू मेरे पवित्र आत्मा है प्रभु, तू ही मेरे सब कुछ है। प्रभु आपको आपके परिवार को जरूर संभालेगा, चिंता नहीं। गॉड ब्लेस यू।